नमस्ते। इस योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के प्रैक्टिकल के सिलेबस में आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग स्किल। उसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ योगा। तो उसमें ये जो है essentially गुड लेसन प्लान एंड प्रिंसिपल ऑफ योगा टीचिंग टू yoga protocol to different groups, then preparation of yoga class, factor influencing on yoga teaching, class management, conduct yoga practical lessons, silent picture of ideal yoga instructor and model of ideal yoga lesson plan. So सर्वप्रथम आरंभ करते एसेंशियल ऑफ गुड लेसन प्लान। एक अच्छी पाठ योजना के लिए आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? पाठ योजना को उपयुक्त लाने हेतु तो पहले कुछ बताया जाना चाहिए। यह पाठ योजना जो है वो स्पष्ट विस्तृत होनी चाहिए। योजना वैयक्तिक भिन्नता का विचार ध्यान में रखकर बनी हो। पाठ के अंतर्गत आने वाली बातें क्या क्या है, उसमें पाठ के उद्देश्य का कथन, क्रिया का अनुभव का क्रमबद्ध कथन, आवश्यक सामग्री की सूची, प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण, पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान, पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान। तो कैवल्य धाम के अनुसार जो योगिक अभ्यास है वो आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान और अभिवृद्धि प्रशिक्षण अभ्यास, ये छह क्रियाओं में बांटे गए हैं। तो सर्वप्रथम षट क्रियाएं जो छह है उसमें धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नवली, कपालभाति, घेरन सहित कांडुबी वही है, सिर्फ क्रम में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये शुद्धि क्रिया हो जाती है, क्लिंजिंग टेक्निक है। इनके हड्डियों प्रतिपिका और घेरन संहिता में भी छः छः है। शुद्धि क्रियाओं का शरीर के जो अवयव है उसकी शुद्धि की जाती है। तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताए, वो क्रिया कौन से पार्ट की शुद्धि करती है, फिर उसका टेक्सचर रेफरेंस बता सकते हैं, फिर प्रोसीजर क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। इस प्रकार आप ये शुद्धि क्रिया जो है वो सिखाते हुए बता सकते हैं। फिर आसन जो है, आसन का वर्गीकरण तीन पार्ट में बांटा गया है। उसमें ध्यान धारणात्मक आसन, संवर्धनात्मक आसन, शिथिलात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन जो है बैठ कर किए जाते हैं। इनका अभ्यास करते समय सिर गर्दन धड़ सीधा रखते हैं। संवर्धनात्मक आसन जो है वो शारीरिक वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाता है, मेरुदंड को मजबूत बनाता है। इस प्रकार अभ्यास से बैठकर, लेटकर, खड़े होकर किए जाने वाले अनियत आसन है। लैक्सेटिव जो है उसकी संख्या कम है, जैसे शवासन, मकरासन, वो शरीर और मन को विश्राम देने के लिए किए जाते हैं। जब आप आसन सिखाएंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन, बेसिक पोस्चर्स, टेक्सचुअल रेफरेंस, प्रोसीजर, आसन करने की विधि, आसन छोड़ने की विधि, बेनिफिट, उसके प्रिकॉशन, ये सब बता सकते हैं। फिर प्राणायाम, सांस को लंबी सुखद समदावधि रोक कर रखना प्राणायाम का एक आवश्यक प्रविधि है। उसको कुंभक भी कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में श्वास प्रश्वास का अनुपात समान रखते, बाद में 1:2 तक बल दिया जाता है। प्राणायाम का मुख्य प्रभाव एटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। प्राणायाम ध्यान आदि की स्थिति प्राप्ति के लिए उपयोगी है। पूरक यानी सांस को लेना, कुंभक सांस को रोकना, रेचक सांस को छोड़ना। तो प्राणायाम में आप क्या क्या बता सकते हैं? प्राणायाम का नाम, इंट्रोडक्शन, देन उसकी कौन सी ध्यानात्मक अवस्था में करना है, फिर उसका टेक्सचुअल रेफरेंस, उसकी प्रोसीजर क्या है, फिर कितने राउंड वगैरह कर सकते हैं, फिर उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह क्या क्या है। देन मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है कि मानसिक वृत्तियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास है। किसी बाह्य वस्तुओं से ज्ञानेंद्रिय को हटाते हुए बाहरी पर्यावरण को पूर्णतः विस्मृत हो जाना, यह एक लीन होने की प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, विचार या अनुभव पर एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। परंतु आसन और प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त किए बिना ध्यान का अभ्यास उचित नहीं। ध्यान एक महान ट्रैंक्विलाइजर है, प्रशांतक है। ध्यान के संबंध में बहुत सारी जो है गैरसमझ है। उसमें धारणा को ही ध्यान समझे बैठे हैं, तो ये भी बहुत
जरूरी है। ध्यान सिखाते हो कौन सा भी ध्यानात्मक आसन, समकाय शिरोग्रीवम, देन अलग अलग ध्यान की पद्धतियाँ, शरीर का रिलैक्सेशन, ब्रेथ का रिलैक्सेशन, जैसे आनापान मेडिटेशन है, देन ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, या जो भी ध्यान की प्रक्रिया आपको जानते हैं जैसे ओम ध्यान आदि है, तो कोई भी विधि से आप ध्यान क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। मंत्र ध्यान आदि भी हो सकता है, जप माला आदि भी जप सकते हैं। तो ये जो है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग योगा प्रोटोकॉल, जैसे कि हर एक योगा प्रोटोकॉल होता है, जैसे बिगिनर्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, यूथ के लिए, वुमेन के लिए, स्पेशल अटेंशन ग्रुप के लिए। तो एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो है ये हमने यहाँ रखा हुआ है, जो इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर किया जाता है। उसमें क्या क्या है कि प्रार्थना है, सूक्ष्म क्रियाएं है, फिर आसन है, फिर उसमें शुद्धि क्रिया कपालभाति है, फिर प्राणायाम है, फिर ध्यान, संकल्प, शांति पाठ है। फिर हम आते हैं, हाँ, तो इसमें प्रिंसिपल क्या क्या होने चाहिए, बिगिनर्स के लिए कैसा है, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए, यूथ के लिए, वुमेन्स के लिए, स्पेशल अटेंशन ग्रुप के लिए। देन प्रिपरेशन ऑफ योगा क्लास, बिफोर क्लास क्या होना चाहिए, सोच आदि का ध्यान रखना चाहिए, वातावरण शांत होना चाहिए, मोबाइल आदि स्विच ऑफ होने चाहिए, मलमूत्र साफ होना चाहिए, आपको योगा मैट साथ में लाने के लिए कहना चाहिए। देन वस्त्र जो है वो आरामदायक वस्त्र पहनना चाहिए, थकावट, बीमारी, जल्दबाजी उसमें योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, गर्भावस्था, मासिक धर्म के दौरान भी योगाभ्यास ना करें। इन पश्चात योगाभ्यास सत्र के पश्चात क्या होना चाहिए कि जब भी आपको खाना खाना है वो 20 मिनट पश्चात स्नान करना है, वो भी कुछ समय बाद किया जाना चाहिए। अभ्यास सत्र के दौरान क्या है, हमेशा प्रार्थना से शुरुआत करें, आरामदायक स्थिति में योगाभ्यास करें, श्वास प्रश्वास को नहीं रोकना है, सामान्य होना चाहिए, अभ्यास के समय शरीर को झटके के साथ नहीं करना है, योगाभ्यास सावधानी जो है सावधानी पूर्वक करना है, और अंत में वो शांति पाठ जरूर करना है। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन योगा टीचिंग, योगा टीचिंग के ऊपर कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, कंटेंट, देन छात्रों के पूर्व अनुभव, अध्यापक यानी टीचर, सुविधा यानी फैसिलिटीज, और वैज्ञानिक सिद्धांत साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ये योगा के वेरियस फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। इन क्लास मैनेजमेंट इन योगा, तो योग के दृष्टिकोण से कक्षा का वर्गीकरण, जैसे प्रारंभिक छात्र जो कोई भी हो सकता है, पुरुष, युवा, युवा, वृद्ध, विशेष व्यक्ति जिनको पहली बार योग करना है, उन्हें योग अनुशासन की सामान्य पृष्ठभूमि और योग से संपर्क बनाए रखने की प्रेरणा मिलनी आवश्यक है। अनुभवी व प्रगत छात्र जिन्हें योग का कुछ अनुभव हो, जो आगे बढ़कर योग का व्यापक और गहन अनुभव चाहते हैं, उनकी अपेक्षा रहती है कि वे अधिकाधिक योगाभ्यास से परिचित होकर योग में सूक्ष्म और प्रगत अभ्यासों को गहराई से समझ सके। इन विद्यालयीन छात्र जो होते हैं, तो एक समाज का बड़ा वर्ग होता है, उनके अनुरूप उनको योगा सिखाना चाहिए। विशेष ध्यान देने वाला जो समूह होता है, बच्चे, बूढ़े, लिंग अनुरूप, स्त्री, पुरुष, तो उनके लिए एक योगाभ्यास का प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसलिए क्लास मैनेजमेंट जरूरी होता है। इन कॉन्ट्राइंडिकेशन इन एंड प्रिकॉशन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, योगा शुड नॉट प्रैक्टिस, जैसे कि अगर कोई स्ट्रेस में है, तनाव में है, वो दुखित है, तो उसी स्थिति में योगा नहीं करना चाहिए। वुमेन उनको कोई दिक्कतें है या मेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है, माहवारी है, उसके दौरान नहीं करना चाहिए, उसके दौरान अलग सा प्रोटोकॉल होता है, वही योगासन आदि आप मात्र कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक, प्राणायाम and pranayam can done instead, and don't perform yoga immediately after meal, खाने के पश्चात तुरंत योगा नहीं करना चाहिए। देन साइलेंट फीचर ऑफ आइडियल योगा इंस्ट्रक्टर, आइडियल योगा इंस्ट्रक्टर की क्या साइलेंस फीचर है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, नो साइकोलॉजी, जैसे आप क्लास लेते हैं तो क्लास लेने के लिए साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इनके इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। देन मॉडल ऑफ आइडियल योगा लेसन प्लान, जैसे आइडियल योगा लेसन प्लान कहेंगे तो आप एक, जैसे कॉमन योगा प्रोटोकॉल है ये 30 मिनट का है, या 45 मिनट का है, या 1 घंटे का, आप कितना समय तक क्लास ले रहे हैं उसमें हर एक प्रक्रिया जो है, जैसे प्रार्थना 2 मिनट है, आसन, सूक्ष्म क्रिया आदि,
उसका जो समय है वो आपने निर्धारित किया है और उसी के अनुरूप आप चल रहे, तो उसमें आइडियल योगा लेसन प्लान में आपको सभी जो आसन है, प्राणायाम है, षट क्रिया है, ध्यान आदि है, संकल्प, शांति पाठ, प्रार्थना है, इस सब का समावेश होना उसमें ज़रूरी है। तो उसके लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो है एक आइडियल एग्ज़ाम्पल है। सो यहाँ अ, हमारा ये जो टॉपिक था टीचिंग स्किल मेथड टीचिंग योगा, ये समाप्त हो जाता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।